नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ उसके क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। दो त्रिज्याओं के द्वारा, दो त्रिज्या है उनके द्वारा जो क्षेत्र घिरता है, दो त्रिज्याओं के द्वारा या संगत चाप के द्वारा जो क्षेत्र परिबद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड समझ में आ गया कि दो त्रिज्याओं के द्वारा दो जो क्षेत्र, जो एरिया घेरा जाता है उसको त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अब बात कर लेते हैं। इससे पहले इसमें एक दो बातें और बता दूं आपको कि त्रिज्याखंड, इसमें दो प्रकार के त्रिज्याखंड है। इसमें देखो, एक तो ये छोटा त्रिज्याखंड और एक ये बड़ा वाला त्रिज्याखंड। ठीक है। तो इसमें एक तो होगा लघु त्रिज्याखंड, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे? छोटे वाले जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड। एंड जो बड़ा वाला जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है। लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड दो प्रकार के त्रिज्याखंड होते हैं। इसके क्षेत्रफल के बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं वृत्तखंड की। ये जो वृत्त है इसको दो भागों में डिवाइड कर दे। जैसे कोई दो जीवा है, जैसे कोई जीवा है, जैसे ए और बी बिंदु है, परिधि के दोनों को मिलाएंगे तो ये जीवा बन गई। जीवा के द्वारा जो दो भाग होते हैं वृत्त के उसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। और वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये एक जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब इनके बारे में बेसिक बातें हो गई। अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड में देखो, ये तो जो दो त्रिज्याएं हैं इसके द्वारा दो एरिया परिबद्ध हुआ है, बाउंडेशन, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। और इसमें देखो एक कोण भी बन रहा है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस प्रकार, और ये आर, ये त्रिज्या होगी आर, ये आर सेम होगी ना, कितनी भी त्रिज्या होगी वो उसकी त्रिज्या है वो सेम होगी। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला होता है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका यदि कोण क्या है? थीटा है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
उसका क्षेत्रफल होगा कोण थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा, और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की, तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें त्रिज्या की वैल्यू, आर की वैल्यू दे दी जाए, त्रिज्या आर की वैल्यू दे दी जाती है, कोई ऐसा सवाल आता है और इसमें थीटा का मान भी दे दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते। और यदि हमें चाप की लंबाई पूछे तो उसका फॉर्मूला है त्रिज्या खंड के, ये तो त्रिज्या खंड है, इसके संगत चाप की लंबाई पूछे तो एक फॉर्मूला होगा चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटा 360 तो हो गई, और चाप की लंबाई पूछ रहा है इसकी, तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, थीटा अपॉन 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें त्रिज्या की वैल्यू दे दी जाती है हमें, त्रिज्या की वैल्यू दे दी जाती है 4 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वैल्यू दे दी है, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें थीटा की वैल्यू दे दी है 30 डिग्री, और 360 बटा में गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू होनी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणा 4। इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और इसको 12 से डिवाइड कट जाते हैं, 12 तेरह 36, इस प्रकार 12 3 36, तो 12 से कट गया, और 12 को इससे और काट देते हैं, 4 3 12, ठीक है। इस प्रकार ऊपर वाले जो बच्चे हैं 22 को और 4 से मल्टीप्लाई करके 7 को और 3 से 21 का डिवाइड कर देंगे, 22 गुणा 4 अपॉन 21। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका लगभग वैल्यू आएगी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो ये क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, ये जो क्षेत्रफल है ये आ गया। इस प्रकार हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, और इसका चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के सवालों के इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं।